अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। जैसा कि आप लोग मुझे जानते हैं, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद वासिफ, और मेरे साथ कैमरामैन साद जावेद के साथ हमेशा की तरह एक नया टॉपिक, एक नई वीडियो, एक नया टैलेंट लेके हर इतवार की तरह हाजिर हूं। आप लोगों ने चैनल तो सब्सक्राइब किया हुआ होगा। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है वो चैनल दोबारा सब्सक्राइब मत कर देगा, उनका अनसब्सक्राइब हो जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। आज की वीडियो हमारी प्रीवियस वीडियो से थोड़ी सी मुख्तलिफ है। आज हम आपको एक मायानाज शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं। आज हम आपको क्या बाबर आजम से मिलवाना चाह रहे हैं? नहीं 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 नहीं, बाबर आजम नहीं, शाहिद आफरीदी नहीं 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 नहीं, गैस करें। एक बहुत ही मायानाज शख्सियत, बहुत ही उम्दा, बहुत ही पाकिस्तान और इंटरनेशनल लेवल पर एक दूसरे ममालिक से और अपने ममालिक के साथ मोहब्बत रखने वाले एक नया टैलेंट, जो कि आप लोगों ने पाकिस्तान में इससे पहले नहीं देखा होगा। तो अब मुझे भी थोड़ी सी बेसब्री हो रही है कि मैं आपको उनका तारुफ करवाऊं। स्किप नहीं करिएगा, वीडियो पूरी देखनी है, एंड तक देखनी है, मज़ा ना आए पैसे वापस। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो मेरे साथ हैं उसैद जावेद, जो कि पाकिस्तान के कम से टैलेंटेड में माने जाते हैं। इनकी खूबी क्या है ये मैं नहीं बताऊंगा, ये अपने मुंह से खुद बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उसैद जावेद, क्या ख़ास वजह है जो हम आपके साथ आज शूट कर रहे हैं? मैं नहीं बताना चाह रहा, आप खुद बताएं। मेरे पास अलग अलग ममालिक की करेंसी है, सिक्के हैं। अच्छा, आज जो है यानी कि आपके पास उसैद भाई अलग अलग ममालिक की करेंसी है इनके पास, जो ये दिखाने के लिए हम लोग एक वीडियो बना रहे हैं। तो वो करेंसी है, जब मैंने देखी तो मैं हैरान हो गया कि यार इतनी कदीम, इतना कदीम, यानी कि मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं कोई कबले मसीह का इंसान है ये, लेकिन ऐसा नहीं है, कम से टैलेंट है ये। तो चलिए फिर वक्त को ज़ाया नहीं करते हैं, आपको हम ज़रा इनकी जमा पूंजी जो है, इन्होंने जो अपने इस छोटी सी उम्र में जो जमा किया है वो दिखाते हैं कि इनके पास ऐसी क्या चीज़ें जो वो आपको दिखाना चाहते हैं। तो जनाब, पाकिस्तान के और पाकिस्तान से बाहर के ममालिक के वो सिक्के, वो करेंसियाँ जो बादशाहों के दौर में चला करती थी, ना कि 1900 की सदी में, ना 1800 की सदी में, बल्कि 1700 1600 की सदी में भी नहीं, बल्कि उससे पहले बादशाहों के ज़माने की करेंसियाँ उन्होंने जमा की हुई हैं। तो यही चीज़ आपको ये अपने मुंह से बताएंगे। सिद्ध भाई, ये वाला सिक्का मुझे बड़ा नायाब लग रहा है। इस सिक्के की क्या हिस्ट्री है, किस कंट्री का ये सिक्का है, इसके बारे में ज़रा व्यूवर्स को बताएं। व्यूवर्स को दिखा भी दें और बता भी दें कि क्या सिक्का है। ये ईरान का सिक्का है, 20 रियाल है और 1344 का है। 1344 में ये शाया हुआ था। 1344 से मुराद ये है कि अभी तो 2023 शुरू होने, 2022 ख़त्म हो गया है, तो 1344 तकरीबन काफ़ी साल पुराना है, मुझे हिसाब भी नहीं आ रहा है, बहुत साल पुराना है। मेरी मैथमेटिक्स से भी पुराना सिक्का ये है। 20 रियाल का ईरान का सिक्का है, ठीक हो गया, 20 रियाल का। अच्छा उसैद भाई, ये इतना मोटा सिक्का, मुझे हैरानगी हो रही थी देख के, तो मुझे बताएं ज़रा, व्यूवर्स को भी बताएं, ये इतनी थिकनेस है सिक्के की, क्या वजह है, क्या है ये सिक्का? ये मशीनों से नहीं बनते थे, ये हाथों से बनाए जाते थे। सिक्के हाथों से बनते थे? हाथों से कैसे बन जाते? तराशे से आते थे, हाथों से। तो अच्छा, ये तो हाथों से तराशेंगे, इतनी वैल्यू है इस सिक्के की, इसको हाथों से तराशें, इतनी मेहनत से सिक्का बनाए? हाँ, वैल्यू है इसकी। वैल्यू है। तो अभी ये मैं लेने जाऊँ कोई चीज़ इससे, तो मुझे मिल जाएगी? नहीं, शायद से ना मिले। क्यों? मुश्किल है मिलना। अभी तो बोल रहे थे वैल्यू है। तो वैल्यू है ना इसकी। अच्छा वैल्यू है भाई, वैल्यू है। रेयर है। क्या है? रेयर। रियल है? रेयर। रियर है? अच्छा रियर वैल्यू है। अच्छा, कहने का मतलब ये, चलो ये तो हो गया सिक्का। अच्छा उसैद भाई, ये दो सिक्के क्या मिला के इसकी एक, जैसे होते नहीं थे भाई 10-20 खुले, दो सिक्के मिला के बनाए हुए, क्या चक्कर है ये? ऐसी सिक्का, ये सिक्का ही है या चिपक गए, क्या चक्कर है? नहीं है, चिपक गए। अच्छा आपसे चिपक गया, मैं समझा कुछ सिक्का है, नया डिज़ाइन है, बहुत नायाब नायाब चीज़ें हैं। अच्छा, चकोर चकोर सिक्के भी हैं इनके पास, जैसे आप तस्वीर में देख रहे हैं, चकोर सिक्का, इतना छोटा सिक्का है, इस पर बना हुआ क्या कुछ। अच्छा, इतने छोटे सिक्के पे फिर तराशना, उसको मशीन से तराशना, ये सब काम करना, ये भी बड़ा सा मुनफरिद लग रहा है। खैर, सबसे छोटा ये है। ओ हो। अच्छा, इतने बड़े बड़े सिक्के में है, वो जो टोकन डाल के गेम नहीं खेलते थे ये। अच्छा, अभी इसकी वैल्यू मैं बताऊँ आपको क्या है। आप वीडियो गेम पे जाओ, आप तो अभी ये चलेंगे तो नहीं, टोकन डालो, फिर गेम खेलो, फिर दूसरा डालो, अभी इतने सारे सिक्के यही काम आएंगे मेरे हिसाब से। अगर मेरे पास होते मैं इसका यही इस्तेमाल करता, ऐसे ही है ना? यही काम आएंगे अब। अब यही काम आएगा। अभी ये वीडियो बन गई ना, आप लोगों ने वीडियो शेयर कर दी, वीडियो चल गई तो ठीक है, नहीं चली तो इसका टोकन बना के गेम खेलेंगे, वीडियो गेम खेलेंगे, ऐसे ही ना? हाँ। ऐसे ही करेंगे भाई। उसैद भाई के भी यही प्रोग्राम है आगे। तमाम
कहने का मकसद ये कि बहुत सारी करेंसी ऐसी हैं जो हमको समझ में नहीं आ रही हैं क्योंकि बहुत पुरानी है, और आपको तो पता है कि हमको कैसे पता होगा इतनी सारी बातों का। लैंग्वेज लेकिन ही नहीं आती। लैंग्वेज नहीं आती, उसे भाई कह रहे लैंग्वेज नहीं आती, तो इस वजह से हमको काफ़ी सारे सिक्कों का मालूमात नहीं है। लेकिन इतने सारे सिक्कों को जमा करना और बाकी और भी चीज़ें हैं जो हम आपको दिखाना चाह रहे हैं जो उसैद भाई ने जमा किए हैं। तो अब ये तो हमने आपको दिखा दिए सिक्के, अब आते हैं हम पेपर करेंसी की तरफ। तो नोटों में हमारे पास क्या क्या जमा हुआ है उसैद भाई के पास, वो हम ज़रा आपको दिखाना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले पाकिस्तानी नोट आपको मैं दिखा रहा हूँ। पाकिस्तान का 1 रुपया है जो आप लोगों ने व्यूअर्स ने देखा हुआ होगा। तो उससे हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो ये भी पाकिस्तान का 1 रुपया है। अच्छा, ये 1 रुपया तो मेरे पास भी है, अभी मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में, ये मेरे पास भी है। तो यूसुफ भाई ने भी जमा किया। अच्छा, इससे नीचे हम आते हैं तो भी ये पाकिस्तान का 1 रुपया। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो ये इसकी बैक साइड है। अच्छा, ये 1 रुपये के नोट और 1 रुपये के सारे पाकिस्तान के नोट हैं। थोड़ा सा और हम आगे बढ़ते हैं तो ये भी 1 रुपया। आप ये देखें कि 1 रुपये के ही कितने किस्म के नोट हैं। अच्छा, जो आप अभी देख रहे हैं ये 2 रुपये का नोट है। इससे पहले आपने जितने देखे वो 1 रुपये का नोट है। तो 1 रुपये में ही कितने किस्म के नोट शायद पाकिस्तान में होकर बंद हो चुके हैं, जो आप लोगों ने देखे भी नहीं होंगे, चलाए भी नहीं होंगे, आपके बड़ों ने भी नहीं चलाए होंगे। ये वाले वो नोट हैं। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं इनकी बैक साइड पर। बैक साइड देखने के बाद जब हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 5 रुपये के नोट की हिस्ट्री शुरू होती है। 5 रुपये का ये वाला नोट जो आप अभी देख रहे हैं, ये नोट जो है आपने चलाया होगा। बचपन में हमको बड़ी ईदियाँ मिली हैं। पाकिस्तानी नोट पे बंगाली ज़बान क्यों लिखी हुई है ये भी हमको उसैद भाई, जब हम उसैद भाई की तरफ आएंगे क्वेश्चन आंसर की तरफ, तो वो हमें ज़रूर बताएंगे। इससे आगे हम बढ़ते हैं तो ये भी 5 के नोट का बैक साइड है, और ये वाला 5 का नोट भी पाकिस्तान में चल के बंद हो चुका है, आप लोगों ने देखा हुआ होगा। इससे आगे आते हैं हम, ये पर्पल कलर का पाकिस्तान का नोट चलता था, इसकी भी हिस्ट्री बताएंगे हमको। ऊपर आगे चलेंगे तो ये भी 5 का ही नोट है। अभी तक आप खाली ये देखेंगे 1 रुपया, 2 रुपया और 5 रुपये के नोट का कितना बड़ा मतलब एक कलेक्शन है, कितनी बड़ी कलेक्शन है 5, 1, 2 रुपये के नोट की, कि अभी तक वही पूरी नहीं हो रही। आगे जाते हैं फिर 5 के नोट आते हैं, ये फिर अलग किस्म के 5। अच्छा, आपको देखने में एक जैसे लग रहे होंगे, ये एक जैसे नहीं है, अलग अलग है, थोड़ा सा डिफरेंस है। कभी कभार पहले क्या होता था, हल्का सा डिफरेंस के लिए नोट चेंज हो जाता था। तो अभी ये वही चक्कर है, हल्का सा नोट चेंज हो रहा है, आपको देखने में लग नहीं रहा है लेकिन नोट चेंज है। ये भी 5 का नोट है। अच्छा, इस पे 5 के नोट पे, पाकिस्तानी नोट पे बंगाली ज़बान क्यों लिखी हुई है, ज़रा हम ये भी पता करेंगे। थोड़ा सा हम ऊपर जाते हैं तो ये 5 रुपये का नोट 1947 में 50 साला जश्न आज़ादी में ये बना था। यानी कि अभी आपने जो 75 रुपये का नोट शाया होते देखा है, वो 75वीं पाकिस्तान की सालगिरह के मौके पर ठीक उसी तरह 1997 में 50 साला जश्न आज़ादी के मौके पे ये 5 का नोट शाया हुआ था, जिसकी बैक साइड आप अभी देखेंगे। ये इसकी बैक साइड है। अभी भी 5 के नोट की ही बारी चल रही है। 5 के नोट की कलेक्शन पाकिस्तान में इतनी हुई है, इतने चले, इतने बंद हुए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। फिर हम थोड़ा सा नीचे आते हैं तो 10 का नोट हमें देखने को मिलता है। 10 के नोट में उसैद भाई ने काफ़ी मेहनत की है। 5 के नोट में भी इतने जमा किए हुए हैं कि समझ में नहीं। अब 10 के नोट की बारी आती है तो 10 के नोट में ये एक नोट है, इस पर कायदे आज़म की तस्वीर नहीं है, इस पर दरख्त बने हुए, कोई पार्क बना हुआ है। ये पार्क भी कौन सा है कहीं लिखा हुआ भी नहीं है, और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कौन सी जगह। अच्छा, आप लोगों ने नोटों के पीछे एक बात गौर की होगी कि लिखा होता है हुसूल रिज़्क़ ऐन इबादत है, रिज़्क़ हुसूल हलाल इबादत है। इस तरह के कोई जुमले लिखे हुए देखे होंगे। तो पहले के जुमले में बड़ा इंटरेस्टिंग लिखा हुआ है, मैं वादा करता हूँ कि हामिल हादा को जिस दारुल अजरा से, क्या लिखा हुआ है, दफ़ा करो इस बात को, आगे बढ़ो। अच्छा, ये 10 का नोट देखें आप, ये वाला 10 का नोट तो आप लोगों ने देखा। अच्छा, 10 का नोट है, ऐसा लग रहा है कोई बॉन्ड है, बॉन्ड के डिज़ाइन आजकल इस तरह के आ रहे हैं, लेकिन ये 10 रुपये का नोट है, बहुत पुराना, सऊदी करेंसी के ऊपर। ये सऊदी अरब का 1 रियाल है। पहले चलता था, अब नहीं चलता। अब चलता नहीं चलता है, उसैद भाई से पूछेंगे। फिर नीचे आते हैं, ये सऊदी अरब का ये भी 1 रियाल है। उससे नीचे आते हैं, ये भी 1 रियाल है। ऐसे ये रियाल मेरे ख्याल से अभी चलता है। तो अच्छी बात है कि जो चीज़ अभी चल रही है वो भी हाजिर में है, इनके पास मौजूद है। इसकी बैक साइड आ गई। फिर नीचे हम आते तो 1 रियाल, 5 रियाल। अच्छा, ये क्या है? अच्छा, जापान, बहुत ज़बरदस्त, जापान की करेंसी, जापान का एक क्या कहलाता है ये मुझे नहीं पता। अब ये डॉलर तो नहीं होगा जापान में, ये क्या जापान में करेंसी चलती है उसका क्या नाम है ये भी मुझे नहीं पता है। तो आपको पता चले तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अच्छा, तो फिर नीचे आते हैं ओमान की करेंसी। ओमान का ये 100 का नोट है, 100 लिखा हुआ है। हाँ भाई, इतना समझ में आ रहा है, 100 लिखा हुआ है तो 100 रुपये ही होंगे, रुपये नहीं होंगे, जो चलता होगा वही होगा। बाकी तफसील कुछ नहीं पता। ये एक का है इजिप्ट, ये इजिप्ट का नोट है। एक क्या लिखा हुआ है कुछ नहीं समझ में आ रहा है, एक है बस। ये 500 के ईरान का नोट है, ईरान का 500 का नोट है। कहते हैं हम युगंडा की तरफ, युगंडा, बैंक ऑफ युगंडा के 200 का नोट। हाँ, 200 का नोट, 200 का कितनी मालियत बनती है कुछ नहीं पता। इसके नीचे आता है हम अमेरिकन डॉलर,
ज़ाहिर है ये डॉलर की तस्वीर है तो आप लोगों ने खूब देखी होगी। अच्छा, इसके भी बैक साइड में देखें, इसके नीचे आते हैं कीनिया। कीनिया में नवाज़ शरीफ की तस्वीर क्यों बनी भाई? ये तो नवाज़ शरीफ लग रहा है, लेकिन ये नवाज़ शरीफ नहीं है, कोई कीनिया का कोई होगा ये बड़ा। ये नोट पे ना छपा हुआ है, ऐसा लग रहा है सिगरेट पी रहा है, ये है नहीं ऐसा, आप गलत समझ रहे हैं, सिगरेट नहीं पी रहा है, कुछ निशान लगा हुआ है। अच्छा, फिर आप आगे चलते हैं। अच्छा, ये जो हम युगंडा की करेंसी देख रहे हैं उसकी बैक साइड पे लिखा हुआ है 100 शिलिंग्स, यानी कि युगंडा की करेंसी को शिलिंग्स कहते हैं। मुझे नहीं पता था, इल्म में इजाफा हो गया। ये $1 है अमेरिका का। ये कीनिया का, ये भी शिलिंग्स। अच्छा, कीनिया में भी शिलिंग्स ही कहते हैं करेंसी को। ये कीनिया की शिलिंग्स है, ये युगंडा की शिलिंग्स है। आते हैं श्रीलंका पे। श्रीलंका पे क्या डायनासोर बनी हुई है, क्या बनी हुई है? कुत्ता बना हुआ है? नहीं नहीं, पता नहीं क्या है भाई, या श्रीलंकी जाने, क्योंकि हिंदू मज़हब के हैं, पता नहीं क्या क्या बना दिया होगा, अल्लाह माफ़ करे। कहने का मकसद ये है कि ये 5 इनके 10 रुपये का नोट है। रुपए हैं क्या है, सेंट्रल बैंक ऑफ श्रीलंका। रुपया कहते हैं, क्या कहते हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ पता नहीं हमको। आगे चलते हैं। बैंक इंडोनेशिया, 1000 रुपये, 1000 रुपया। अरे वाह, इंडोनेशिया की करेंसी को भी रुपया ही कहते हैं, सेरिबू रुपया, यानी कि 1000 रुपया। ज़बरदस्त। इनके भी कोई तस्वीर वस्वीर नहीं बनी हुई है, बल्कि क्या ये आदमी उड़ रहा है। अरे वाह, छलांग लगाता हुआ आदमी बना हुआ। कहने का मकसद ये है कि उसके नीचे हम आते हैं नेपाल। नेपाल में एक आदमी की चुटिया देखें, मतलब आदमी है कौन ये मुझे नहीं पता, इसकी चुटिया देखें आप। यहाँ से शुरू हो रही है, घुटने तक जा रही है। ये है क्या? 10 का नोट है ये महात्मा गांधी है, इनको कौन नहीं जानता। ये 10 का नोट है, इंडिया के 10 रुपये का। इंडिया की करेंसी को भी रुपये ही कहते हैं। तो 10 का नोट है। इंग्लिश कितने भरम से लिखी हुई है इंडिया वालों ने। हमारा पाकिस्तान इतनी खूबसूरत जबान लिखी है, बैंक दौलत पाकिस्तान, इतने भरम से इंग्लिश लिखी हुई है नोट पे। अंग्रेज़ों के पुजारी हैं। अच्छा, खैर अंग्रेज़ों वाले हैं थोड़ा। खैर ये क्या है? अच्छा, ये है, ये भी इंडिया का ही है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, लेकिन 5 का नोट है, बहुत पुराना हो गया। उसेद भाई को थोड़ा देर में मिला हुआ है, ऐसा थोड़ा पुराना हो गया। जैसे बाकी करेंसी उसेद भाई को सब्जी वाले ने दिए ना, ये परचून वाले ने दिए, थोड़ा घी तेल में हो रहा है थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो ये भी इंडिया का 1 रुपया और 2 रुपया है। इस पर लिखा हुआ है पाकिस्तान की 50 साल जश्न आज़ादी की खुशी में नोट छाया हुआ था। तो ये आपको उसी टाइम मिला था? हाँ, मिला होगा, मिला होगा। दादा ने दिया था मुझे। अच्छा, दादा ने दिया था, दादा ने इनको दिया था। तो दादा को दिया हुआ कायद आज़म ने। दादा भी बड़े कदीम इंसान लग रहे हैं, क्योंकि जो है ना इतने पुराने पुराने नोट इन्होंने रखे हुए हैं। फिर आगे जाते हैं तो 10 की करेंसी मैंने आपको दिखा दी थी। अच्छा, मुझे इन सब की हिस्ट्री में मुझे ये एक ताज्जुब हो रहा है कि इसके पाकिस्तान के कितने सारे नोटों पे बंगाली ज़बान क्यों लिखी हुई है? वो जब बांग्लादेश भी होगा ना, बांग्लादेश तो अभी भी है। साथ होगा पाकिस्तान के। पाकिस्तान के साथ बांग्लादेश होगा? पाकिस्तान और बांग्लादेश एक थे जब? होंगे, मैं था ही नहीं उस वक्त। आप नहीं थे उस वक्त। कहने का मकसद ये है कि चले आप नहीं भी थे, लेकिन ये नोट तो है ना आपके पास, इस तरह इन्फॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए ना। मतलब अगर बंगाली लिखी हुई है तो क्या वजह, क्या पाकिस्तान नोट पे बंगाली ज़बान क्यों लिखी हुई है? कायदा आज़म को पसंद होगी। कायद आज़म को बंगाली ज़बान पसंद होगी, इसलिए कायद आज़म ने बंगाली ज़बान लिख दी अपने छाए हुए में नोट पे। बहुत ज़बरदस्त, बहुत गहरी मालूमात दे रहे हैं उसे भाई आप। अच्छा, आगे चलते हैं तो देखें इस वाले नोट पे भी जो है लिखी हुई है अपना बंगाली ज़बान। तो क्या वजह, बंगाली ज़बान क्यों लिखी हुई है? बताया तो था। भाई बंगाली ज़बान इसलिए लिखी हुई है क्योंकि वो कायद आज़म को पसंद थी। बहुत नायाब इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन आपको किसी और चैनल पे नहीं मिलेगी, हमारे चैनल पे मिलेगी, पहले भी बताया था। अच्छा, उसके बाद हम आते हैं। अच्छा, सऊदी अरब की करेंसी आ गई है। तो सऊदी अरब की करेंसी पे जो बना हुआ शख्स, ये कौन है? जैसे कायदा आज़म है पाकिस्तान का, वैसे सऊदी अरब का है। अच्छा, मैंने देखा अच्छा, पाकिस्तान सऊदी अरब का क्या है? बानी है। बानी है। अच्छा, तो मैंने देखा है कि कायद आज़म हमारे बहुत पुराने नोटों में भी छपे हुए हैं, नए नोटों में भी छपे हैं, लेकिन इनके पुराने नोट में ये शख्स कोई और है, फिर इस वाले नोट में कोई और है, अगले नोट में जो अब चल रहे हैं वो शख्स कोई और है, ऐसा क्यों है? ये किसी में उन्होंने दाढ़ी रखी हुई है, किसी में नहीं है। नहीं नहीं, अलग अलग है ये, कोई ये आदमी कोई और है, ये आदमी कोई और है। वो भाई भाई होंगे। तो भाई भाई क्यों? ऐसे तो कायद आज़म के भाई की तस्वीर भी हम छाप सकते थे, इन्होंने क्यों नहीं छापी हुई? पसंद नहीं होगा। बड़ी प्यारी इन्फॉर्मेशन मिल रही है आपको। थोड़ा सा आगे आते हैं। ये बंदा, ये परवेज, ये भुट्टो भुट्टो लग रहा है ये तो। ये देखें, ये भुट्टो की तस्वीर नहीं है? लग तो रही है। भुट्टो की तस्वीर लग रही है। भुट्टो के दौर का नोट है। नहीं, जापान का है। जापान का नोट है? तो भुट्टो पहले जापान का वजीर आजम था। मुझे पता ही नहीं है, यहाँ लिखा हुआ है बस। लिखा हुआ है तो क्या मसला है, आपने चीज़ जमा की है तो आपको पता होनी चाहिए ना। ये कीनिया का कौन है? मतलब ये बंदा कीनिया का वजीर आजम ही होगा, दायरा या कीनिया का कायद आजम होगा, जो भी होगा, कीनिया का एक बानी होगा। तो इसकी शक्ल तो नवाज शरीफ से मिल रही है। हाँ, मिलती है, 7 लोग होते हैं एक जैसी शक्ल के। तो ये एक, हाँ भाई, कीनिया का जो बानी है ना, आप गूगल पे करेंसी करें, बल्कि आपको स्क्रीन पे तस्वीर दिख रही होगी। कीनिया का जो बंदा है ना, जिसकी नोट पे तस्वीर छपी हुई है, वो बंदा
और नवाज शरीफ एक शक्ल के लोग हैं। यकीन नहीं आ रहा, अभी तस्वीर दिखा रहे हैं, स्क्रीन पे दिख रही है ना, हाँ देखो, और नवाज शरीफ को साथ लगाओ, सेम लोग हैं। उसके बाद आता है $1। अच्छा मुझे एक बात बताएं, ये जो $1 की तस्वीर है, ये जो बंदा है ये लड़का है लड़की है? ये मुझे सिर्फ इतना बता दें आप माशाल्लाह इतने इन्फॉर्मेटिव इंसान लग रहे हैं। ये आदमी लड़का है या ये औरत है, लड़की है, क्या है? लड़का है। ये लड़का है, पक्की बात है भाई, ये लड़का है, स्क्रीन पे दिख रहा है तस्वीर, ये लड़का है। तो जब इतना अमीर इंसान है कि डॉलर पे इसकी तस्वीर छप रही है, तो बाल क्यों नहीं कटवा रहा? नहीं, फैशन होता है अमेरिका के लोगों को, पुराने ज़माने के ऐसे फैशन है? बाल होते थे। ऐसे ही बाल होते थे भाई, ऐसे पुराने ज़माने, ये नए ज़माने का नोट, $1 ये चलता है अभी भी नोट, पुराने ज़माने का नहीं है ये। तो बंदा तो पुराने ज़माने का है। हाँ बंदा पुराने ज़माने का है भाई। अच्छा थोड़ा सा आगे चलते हैं। ये श्रीलंका के नोट पे जो ये जानवर सा बना हुआ है, ये जानवर भी समझ में नहीं आ रहा क्या है, कुत्ता है, शेर है, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है ये। मिक्स करके बनाया होगा। मिक्स करके मिक्स करके कौन सा जानवर बनता है भाई, नहीं पता आपको? उनका होता होगा, वो मानते होंगे, इन्हें ऐसा होता होगा कुछ। वैसे उस पे मेरे पास भी हैं थोड़े बहुत नोट ना। आप माइक पकड़े, माइक पकड़े, मेरे पास भी हैं, ऐसी बात नहीं है, मेरे पास, मैं भी थोड़ा बहुत शौकीन इस मामले में, मेरे पास भी है। ₹1, ये आपने नहीं देखा होगा, ये ₹1 आपने नहीं देखा होगा, ये गिनते जाएँ, ये ₹2 नहीं देखे होंगे आपने कभी, आपके बड़ों ने भी नहीं देखे होंगे ये ₹2। फिर ये आता है ये ₹1, एक कत्थे रंग का ₹1, ये आपके परदादाओं को ईदी पे भी नहीं मिलोगे। ये वो ₹1 है जो आपके बड़ों ने भी नहीं देखे होंगे। ये वही है, 2 है, मेरे पास 2 हैं। ये ₹1, ये पता है मेरे को कहाँ मिले थे? ये मैंने अपने अब्बू की शादी में लूटे थे। ये 5 का नोट, ये वो 5 का नोट है तो इज्तिमाई तौर पे पाकिस्तान के सारे बच्चों को ईद पे मिला करता था। ये उस दौर का संभाल के रखा हुआ नोट। ये आप इशारे कर रहे हैं, क्या करें? मुझे नहीं मिलता था ना। आपको नहीं मिलता था? क्यों, आपको क्यों नहीं मिलता था? मैं था ही नहीं ना। अब भाई ये नोट चलता था, आप नहीं थे? आप थे, आप छोटे से थे। छोटा हूँगा। ये नोट ज़्यादा पुराना नहीं है, आप थे उस टाइम, पता नहीं। खैर, तो खैर हमने बड़ा संभाल के रखा हुआ, हमारे पास भी है। जब हमें पता चला कि हम उसे पहले इस तरह की गुफ्तगू करने वाले हैं, तो मैं भी अपने बचाए हुए नोट लेकर आ गया। तो ये मेरे पास 5, 2, 1 का नोट मेरे पास भी है। तो उसेद भाई की जमा पूंजी के सामने तो ये कुछ भी नहीं है। फिर भी चलें, ठीक है, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी, और नहीं आई तो बर्दाश्त करें, और वीडियो पसंद आई है तो खुश हो जाएं, आगे शेयर कर दें। तो अगली वीडियो लेकर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ दोबारा आएंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।